तो सबसे पहले वार्म अप। हम कोई भी एक्सरसाइज जो है वो बिना वार्म अप के शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हम्म, डिफरेंट तरीके हैं वार्म अप के। वार्म अप बेसिकली हल्का सा हार्ट रेट रेस करना। हेलो संजीव जी। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, नमस्कार। वार्म अप करिए सबसे पहले अपने को बॉडी में ब्लड फ्लो ताकि अच्छा हो, हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर हो, आपकी मसल्स जो है वो, हाथों को हिलाइए हरिंद्र। हाथों को जितना हिलाएंगे, जितना बॉडी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड करिए। हाँ, गुड। एक हम जो बचपन में पीटी करते थे वो भी, दैट इज ऑल्सो वर्क आउट एक्सरसाइज। हाँ। ऐसे वाली कोई भी किसी भी तरह की, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। आइडिया इज टू रेज योर हार्ट रेट लिटिल बिट। 2-3 मिनट, अरे, 4 मिनट अगर खाने आप कर लेते हैं, दैट्स खाने के कमरे। ओके। इसमें अच्छा वो भी रहता है कि जब आप कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं जब, तो आप हल्का सा म्यूजिक लगा लीजिए। तो हाँ। म्यूजिक में भी एक्सरसाइज अच्छी होती है। ओके, हाथों पे कंधों को कर लेते हैं थोड़ा सा। उल्टा रिवर्स सेक्शन। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ब्रीदिंग बिल्कुल रेगुलर रहे, जितना रेगुलर रह सकती है। सांस रोकना नहीं है। राइट। हाँ हरेंद्र, अगर अपनी अपनी जगह पे थोड़ा कूदना है तो कूद लीजिए ताकि थोड़ा आपका हार्ट रेट बढ़ जाए। थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर कोई हेवी एक्सरसाइज करनी होती है तो इंजरी के चांसेस नहीं होते, अगर हमारी बॉडी वार्म्ड अप होती है तो। नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप मसल को यूज करते हैं तो मसल स्वास होने का खतरा होता है। दौड़ते हुए जब भी आप ऐसे कर रहे हैं कोशिश करिए कि हाथों की मूवमेंट भी कुछ ना कुछ होती रहे, मतलब रैंडम मूवमेंट। इसमें एक और बोलते हैं कि अगर आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा रैंडम मूवमेंट कर पाएंगे हाथों की, वो इनफैक्ट इट एनर्जाइजेज योर ब्रेन ऑल्सो। एक तो होता है कि हम रिदमिक मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे ये वाली है, ये रिदमिक मूवमेंट है। अगर हम नॉन रिदमिक मूवमेंट करते हैं तो दैट कंफ्यूजेस द ब्रेन। उसको पता नहीं है कि बंदा कहाँ को डालेगा हाथ दोबारा। तो दैट इज गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो। जो हम अल्जाइमर प्रिवेंशन या डिमेंशिया प्रिवेंशन की बात करते हैं, उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम ब्रेन को सडन उसके एक्शन करवाएं ब्रेन के अंदर। संजीव जी, मेरी ना कल से ना कमर दर्द हो रही है, थोड़ा झुकने पे या गला कहाँ भी पर? ऐसे। लोअर बैक? यहाँ, यहाँ। ओके, 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 ओके। जैसे गला भी बेसिक। ऐसे दर्द हो रहा है। ओके, क्या कुछ उठाया तो नहीं था, कोई चीज भारी चीज? भारी चीज तो नहीं, कल मैगी खाया था सुबह, नहीं उसके नहीं, बाद से ही दर्द। नहीं, मैगी खाने से पेट में दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज उठाई है, या जैसे हम कितने बारी क्या करते हैं ना, हम उठाते ऐसे हैं कल्याणी। हम बहुत बारी ऐसे उठाते हैं, घुटने नहीं मोड़ते। तो यहाँ हाँ। बैक में दिक्कत आती है। जब भी आप कोई अच्छा। नीचे से उठाते हो तो घुटने मोड़ के उठाइए, ऐसे। ऐसे उठाइए चीज को, घुटने मोड़िए। ऐसे ठीक नहीं है। उठाना होता। तो थोड़ा सा ख्याल हो जाएगा। हो जाएगा। अभी एक। आज जब आप करेंगी, हमें वैसे भी बैक की बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमें हाँ, जो कहाँ हरिंदर कहाँ गए? वो वॉशरूम गए। संजीव जी, एक सेकंड, डोर मैं ओपन कर देती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज करिए करिए।
ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सिंपल ऐसे उठते हैं, ये एक्सरसाइज वॉकिंग के हिसाब से मसल्स को रेडी करती है। इसको उतना करना होता है वहां तक जब तक आपकी यहाँ काफ्स की मसल्स, थाइस की मसल्स और ग्लूट की मसल्स में बर्निंग ना हो, आपकी उसमें हीट जनरेशन टाइप का फील आना चाहिए। तो ऐसे करना होता है इसको। और फिर जब ये हो जाए देन टेक रेस्ट, इफ यू वांट टू सिट सिट, एंड देन इसी का रिवर्स होता है ऐसे। इसके लिए आप पकड़ भी सकते हैं अगर आपको लगता है गिरने का खतरा। ऐसे जब तक हरे आ रहे हैं तब तक मैं टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ कल्याणी, सो दैट ठीक है। द वीडियो बिकम्स लिटिल मोर मीनिंगफुल। इसको हम ऐसे करते हैं तो ये जो चीजें हैं ये आपके शिन के आसपास की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है। तो ऑल दीज मसल्स आर important for legs walking, running and otherwise legs का स्टेमिना। तो एक्सरसाइजेज हैं और इसको हम ऐसे भी करते हैं, एक साथ दोनों यूं भी की जाती है। कमर के लिए कल्याणी एक जो चीज तुम कर सकती हो, एक हल्का सा, एक तो वही जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है ना, जो हम स्टैंडर्ड हमारी स्ट्रेचिंग है वो करके देखो थोड़ा सा। ये देखना कि पेन ना बढ़े, बढ़ना नहीं चाहिए कमर में पेन। जो भी एक्सरसाइज कर रही हो आज या कभी भी, पेन बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप खींचिए हाथ को और फिर जैसे हमने ब्रीथ करते हैं डीप ब्रीथ, वैसे करके देखिए क्या कमर में रिलीफ आ रहा है। और अगर कमर में पेन बढ़ रहा है तो नहीं करनी है। पेन जब होता है तब हमें अपनी बॉडी के साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी होती है, नहीं तो पेन फर्दर बढ़ सकता है या डैमेज हो सकता है। तो बेटर फील हो रहा था थोड़ा, हाँ बेटर था। ये पेन बढ़ तो नहीं रहा था कल्याणी? नहीं संजीव जी, पेन पेन नहीं बढ़ रहा था, हाँ नॉर्मल तो लग बस, रहा था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था वहां। हाँ तो भाई इसको फिर आप, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको अभी करनी है, मतलब जब जब तक पेन है। दूसरा एक और एक्सरसाइज तुम करके देख सकती हो जो लेट के होगी। उसको हम्म। आप लेट जाइए उल्टा पेट के बल, और ऐसे जितना पेट को, पैरों को थोड़ा खींच लीजिए नीचे को, जो आपके टोज हैं उनको खींच लीजिए। और जो हमारा भुजंगासन होता है वो भी बैक हम्म। की पेन में रिलीफ देता है। इसको करने की कोशिश करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इस जगह पे अगर होल्ड कर सकती हैं तो पोजीशन होल्ड करिए, ब्रेथ को नहीं, सांस अपने लेते रहनी है। हाँ, कोहनियां मुड़ी रहेंगी, खास ख्याल रखिए कोहनियां सीधी नहीं होगी भुजंगासन में। इससे भी पेन बढ़ना नहीं चाहिए, बस ये ख्याल रखना कि पेन बढ़े ना किसी भी कीमत पे। जब आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो हल्का सा स्ट्रेच हो, पेन ना बढ़े। क्यों? तो एक और जो तरीका है कल्याणी, वो ऐसे करके आप ऐसे हाथ रख लीजिए और पाँव को पीछे से, अब देखिए मैं अभी पाँव दिखा रहा हूँ आपको, देख पा रही हैं आप पाँव? हाँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे आपने रख लेना है, ऊपर पोजीशन में हाथ ऐसे, और फिर पाँव को, दोनों पाँव को मिला के ऊपर को करिए, मोड़िए उनको घुटने एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों पाँव को मिलाए, पीठ को मिलाए और इसको करिए। इससे भी आपका जो लोअर बैक में, आप यू फील रिलैक्स्ड। एक और आप किसी बैक बैक के देखिए में क्या होता है, देखिए आपकी जो बैक है वो, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं, तो हम
बैक का लोड नहीं ले पाते। हम हमें कोई भी चीज अगर हम उठाते हैं या टेढ़े मेढ़े मुड़ते हैं, क्योंकि मसल्स हेल्दी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, तो वो काम ढंग से करते नहीं है, तब मसल में स्पाज्म होता है, जिससे पेन होता है। अब वो चाहे लोअर बैक में हो या मिड बैक में हो, बात एक ही है सारी। तो आइडिया इज टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ योर बैक। तो ये वो बैक की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, जिनसे धीरे धीरे बैक की मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। एक और एक्सरसाइज है वो ये कि आप ऐसे लेट जाइए, चेन लगा लीजिए, नीचे मैट पे चेन लगा लीजिए और पैरों को एक एक करके उठाएंगे, ऐसे सीधा, घुटने सीधे रहेंगे, काउंट करके उठा सकते हैं एक करके, तब तक काउंट करते रहिए जब तक थकान नहीं होती है, चिन टिकी रहेगी। और चाहे तो चिन को 1 सेंटीमीटर उठा सकते हैं, ज्यादा नहीं उठाना है, या तो टिका के रखिए या 1 सेंटीमीटर उठाना है, सिर्फ कांटेक्ट लूज करना है मैट से। तो अगर हम ये वाला चिन उठा लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी गर्दन की मसल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो जितना आप इसको कर सकते हैं काउंट करके एक काम को कर लीजिए, और फिर ये 5 सेकंड का गैप लेके फिर आप दोबारा सेम चीज विद द अदर लेग, तो फिर दूसरे काम पे करेंगे। ये भी आपकी जो बैक है इसको स्ट्रेंथन करती है एक्सरसाइज। चिन चाहे टिका के रखें चाहे उठा के रखें, उठा के रखने का थोड़ा ज्यादा फायदा है, क्योंकि गर्दन की मसल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो इफ यू कैन डू इट, कर लीजिए, कुछ देर उठा लीजिए, फिर टिका लीजिए चिन को, काउंट करते रहिए पाँव को, जितने भी आपका नंबर आपको अच्छा लगता है उतने तक करिए, ये एक्सरसाइज है। और फिर इसी का एक और वेरिएंट होता है जिसको अभी अभी मत करिएगा बेशक, पेन में एक और वेरिएंट है जिसको हम शलभासन बोलते हैं। शलभासन में अपने हाथ हम कमर के नीचे पेल्विक बोन पे के आसपास रखते हैं और फिर पाँव उठाते हैं दोनों, ऐसे ये शलभासन हो जाता है। इसको उठाना है, जितना आप कंफर्टेबली उठा सकें उतना। ये शुरू में नहीं होता है, क्योंकि शुरू में आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो दोनों टांगे उठाना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो वी डोंट हैव टू फाइट विद आवरसेल्व्स, आवर मसल्स, आवर बॉडी, जितना कंफर्टेबली होता है उतना ही किया जाता है। तो ये हो गया। हरेंद्र भाई आज टॉयलेट में ज्यादा समय लगा रहे हैं, पेट वेट हाँ ठीक है हाँ। इनका? हाँ मैं पूछती हूँ एक बार। सब ठीक है, पूछ के आइए। तो आज का हमारा वैसे विषय था विसरल फैट का। उसमें जो एक और इम्पोर्टेंट अच्छी चीज होती है वो होती है कि जो कपालभाति प्राणायाम होता है, अगर हम कपालभाति करते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स विद आवर, जो हमारा स्टमक का रीजन है उसमें हम वो मदद करता है। तो कपालभाति प्राणायाम को भी एक तो हरिंद्र आते हैं तब तक एक बार करने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे सीधा बैठना होता है। अरे आ गए, चलो, गुड गुड, वेरी गुड। तो हम बेसिकली जो आज का हमारा सेशन था वो विसरल फैट पे बेस्ड था। तो कुछ एक हमने चीजें कर ली है। हरेंद्र, आप थोड़ा सा, मैंने कल्याणी को बैक की मसल्स के बारे में बताया था, विच इज रेलेवेंट फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हर एक के लिए जरूरी है। और अ, वो जो भी बैठते हैं लोग, ज्यादा देर बैठे रहते हैं, उनके लिए बैक की स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। तो जो हमें यहाँ पर करना है, विसरल फैट को पहले तो समझते हैं। जैसे कल आपका प्रश्न था स्टॉप, वो स्पॉट रिडक्शन वाला। तो स्पॉट रिडक्शन इज लिटिल डिफरेंट देन जो हम बात कर रहे हैं। हम कोई स्पॉट रिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। विसरल फैट के पहले इसको थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं दोबारा से। विसरल फैट क्या है? ये जो ऐसे ये जो टायर आता है ना, ये टायर, दिस इज नॉट विसरल फैट। ये जो आपका ऐसे अगर आप हाथ लगाइए, पकड़ के देखिए कि आप ऐसे पकड़ पाते हैं अपने, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपके हाथ में फैट आ रहा है। जो फैट इजीली हाथ में आ रहा है आपके, ऐसे करके छोटा सा, जिसको हम कहते हैं टायर बन गया। नाउ दिस टायर इज नॉट विसरल फैट। तो ये सबक्यूटेनस फैट ही है, ये स्किन के नीचे का फैट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है।
ये फैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेस कैलोरी को फैट के तौर पे स्टोर करती है। अगर वो सबक्यूटेनियस फैट के तौर पर उसको स्टोर करती है, मोस्ट वेलकम। बट प्रॉब्लम है जब फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में घुसा हुआ है। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इंटर वो इंटरनल ऑर्गन्स को पकड़ रहा है। अगर ये किडनी है, किडनी के आसपास फैट जमा हो गया तो किडनी को उसने पकड़ लिया, तो किडनी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। साथ में ही जो एक और जो उसकी कंपाउंडिंग होती है प्रॉब्लम की, वो होती है साइटोकाइन से, जो जो एक इंफ्लेमेशन कॉजिंग केमिकल रिलीज होता है जो भी ऑर्गन्स के आसपास फैट है उससे। नाउ दैट इज द मेन प्रॉब्लम विच क्रिएट्स द inefficiency in our organs, and that leads to diseases. सो विसरल फैट वो फैट है जो भीतर हमारे अंदर, आप गूगल पे इसकी इमेजेस आप चेक करेंगे आपको क्लियर होएगा कि ये जो बाहर का फैट है, अगर ये इतना सा अगर हमारा कोई यहाँ पर आ रहा है अगर सपोज, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस फैट को रिड्यूस कैसे करेंगे? जब हम कुछ पेट स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे। ओवरऑल फैट रिडक्शन accompanies विसरल फैट रिडक्शन। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हमारा ओवरऑल फैट तो रिड्यूस हुआ नहीं है, विसरल फैट रिड्यूस हो जाएगा, नहीं होगा। तो लेकिन हम टारगेट कर सकते हैं कि विसरल फैट ज्यादा रिड्यूस हो ओवरऑल फैट फैट की परसेंटेज के टर्म्स में। तो उसके लिए कुछ एक एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं। कितना विसरल फैट है उसको यहाँ पे बहुत ही थंब रूल टाइप का, वो तो बहुत ही इट्स नॉट ए वेरी वो एक्यूरेट मेथड, बट स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया। अगर आप सीधा लेटते हैं ना, अगर आप सीधा लेटिए, अगर आप लेटते हैं तो आई डोंट नो कैमरे में कितना दिखेगा यहाँ पर, अगर आप सीधा लेटते हैं तो इसको ढंग से देखिए कि आपका जो पेट है, ये जो ये जो रिबकेज जा रहा है, आपका पेट रिबकेज से कितना नीचे जा रहा है, एक ये जो चीज है। क्योंकि अगर जो वैसा फैट होता है वो साइड पे होता है, ये चीज आप देखिए। और जो हमने कल जो नौली की कपाल उसकी सॉरी अग्निसार की बात की थी, अग्निसार में भी चेक करिए कि कितना आपका पेट अंदर जाता है, यानी जब आप झुकते हैं तो कितना पेट अंदर जा रहा है। तो दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी 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 अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट विसरल फैट। अब विसरल फैट को की एक्सरसाइजेस के ऊपर आते हैं। तो एक तो हमने बात की थी जो कपालभाति प्राणायाम है, वो भी दिस ऑल्सो, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम फैट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट वो पूरे के पूरे एरिया में मोबिलिटी ला रहा है। जितनी भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मसाजिंग हो रही है। कपालभाति प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके जितने भी इससे नीचे के पोर्शन है उनको हिला रहे हैं। तो कैसे कपालभाति प्राणायाम आपने किया होगा कभी, एक बार करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हम ऐसे सीधे बैठे और आपने जोर से सांस बाहर फेंकनी है, पेट को अंदर खींचते हुए। अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अंदर लेना ऑटोमेटिक है, अंदर अपने आप आ जाएगी सांस। तो आपने इसको सीधा रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और सीधा ऐसे। जितना आप कोई भी एक नंबर अपना काउंट कर लीजिए, उस काउंट का के हिसाब से इसके सेट्स करिएगा, रेपिटेशन करना है। जैसे जब मैंने बहुत पहले इसको शुरू किया था, तो मैं शुरू में सिर्फ 21-21 करता था कि 21 एक बार किया फिर रुक गए, फिर 21 एक बार किया फिर रुक गए, एंड देन यू इंक्रीज इट इन से मल्टीपल्स ऑफ 11। मुझे इसकी कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं पता है, बट व्हाट आई रेड इन अ बुक बाय स्वामी राम, उसमें इसका एक वो 11-11 के उसमें था। तो मैंने कहा चलो इसी से कर लेते हैं। आई हैव नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और यौगिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा बताया गया, बट दिस इज हाउ आई डिड। मैं पहले 21 करता था, फिर उसको मैंने सोचा कि जब 11 का मल्टीपल से 22, 33, 44, 55 के हिसाब से मैं रेपिटेशन करता था। तो 66 एक बारी में करोगे, ब्रेक लोगे, देन अगेन 66 करोगे, ब्रेक लोगे, फिर 66 करोगे, तो 3 रैप हो जाते हैं। अलग अलग मेथड है, कई लोग लगातार करते हैं 10 मिनट, वट एवर सूट्स यू, वट एवर यू कैन डू। एक ही चीज है कि जब बैक में पेन होगा तो इसको मत करिएगा, क्योंकि इससे बैक में पेन थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाए। अगेन हर एक का अपना अपना बॉडी है, तो यू कैन ट्राई। तो पेन जो है कल्याणी, खासतौर पर तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि पेन बढ़ना नहीं चाहिए एक्सरसाइज से। दिस इज नाउ वन थिंग। अब आते हैं वापस विसरल फैट की हमारी एक्सरसाइज पे। एक जो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है वो ये है कि आप ऐसे लेटेंगे। मैं एक मैट को थोड़ा सा अच्छा करता हूँ ताकि एंगल मैट। ओके,
ऐसे करेंगे, लेट जाएंगे और पाँव को उठाएंगे ऐसे और हाथों को उठाएंगे ऐसे। अब ये आपने किया, या तो आप इसको अपना मन में काउंट कर सकते हैं ऐसे भी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे को 11 का नंबर पसंद है, मैं 11। तो आप नीचे रह जाइए, या इसका एक और वेरिएंट कर सकते हैं। ऐसे किया, 11 ऐसे किए, फिर यूं आए, थोड़ा नीचे आए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये जब आप करते हैं तो आपके यहां पर इस एरिया में आपको पेन फील होगा। पेन मतलब मसल वाला खींच देगा। तो जब तक इस एरिया में आपकी पेन टाइप की फीलिंग नहीं आती है, तब तक आपको करना है। 11 के नंबर में मत रजिएगा, उतना करिएगा जब यहां पर आपके उतना हो जाए कि अब मसल आगे काम नहीं कर रही है, आपकी मसल थक गई है। तो मसल थकाने के लेवल तक आपने इसको करना है। दिस इज वन एक्सरसाइज विच इज फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। आपको खुद फील होगा कि यहां पर आपकी मसल्स पे लोड आ रहा है। जब मसल्स बनेंगी तो फैट रिड्यूस होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट। एंड इसी का जो एक और वेरिएंट है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली साइकिलिंग करते थे या ऐसे पाँव उठाते थे, ऐसे, या तो ऐसे वाला या साइकिलिंग वाला। ये जो आपको करना है, क्योंकि हमने जो अभी किया था पहले, वो अपर एब्डोमेन के ऊपर ज्यादा लोड आया था। जब आप ये पाँव वाला करते हैं तो लोअर एब्डोमेन पे लोड ज्यादा आता है। ऐसे करें या ऐसे करें, साइकिलिंग करें, जो आपको, जो मूवमेंट आपको ठीक लग रहा है। यू कैन डू ऑल और यू कैन डू एनी। इसका एक और जो टफ वर्जन है वो ये है कि आप ऐसे वाले वेट्स पाँव में बांध सकते हैं। आपने खरीदे थे हरिंदर, ये वाले वेट आपने खरीदे थे? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको माइक म्यूट है क्या? हाँ, खरीदा हुआ है संजीव जी। हाँ, तो इसका यूज करिए कि ये जब आप कर रहे हैं तो आप पाँव में बांध लीजिए। ये डिकैथलॉन में आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो बहुत आते हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस, एक तो जब आप इससे एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर लोड बढ़ जाता है। एडिशनल बेनिफिट क्या है इसका, कि चूंकि आप लेग्स के वहां पर आपने बांधा है, तो आपकी लेग्स की मसल्स भी बेटर हो रही हैं, इंक्लूडिंग द मसल्स अराउंड द नी। जो नीज हैं उनकी भी एक तरह से आप लाइफ बढ़ा रहे हैं। तो आप यही सेम चीज हम इससे भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मेरे यहाँ पर जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर की मसल टाइट हो रही है, ऊपर की इतनी नहीं हो रही है। टाइट तो सारी होती है, बट नीचे में ज्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको करिए जरा, दोनों जने इंडिविजुअली, मैं देखता हूँ। जो मैंने एक्सरसाइज अभी आपको बताई है, लेटिए। यस, कैसे भी मैं देख लूंगा, आप करिए, आप करिए। हाँ प्लीज। यस, हाँ आप, हाँ ठीक है। कल्याणी आप ख्याल से करना, अगर पाँव पीठ में दर्द है तो प्लीज डोंट डू। चेक कर लीजिएगा, उतना ही करिएगा जहां से कमर में दर्द ना बढ़े। गुड हरिंदर। हाँ हाँ, कैन यू फील द स्ट्रेस ऑन द स्टमक, अपर हाँ अपर स्टमक? हो रहा है ना? हाँ, फील हो रहा है। फील हो रहा है, तो दैट इज दी सक्सेस। वो हमारी, इसका मतलब वी हैव डन इट करेक्टली। तो एक ये करना है, और ब्रेक ले लीजिए। और फिर आप इसका जो पाँव वाला जो ट्रेनिंग कर रही हैं, तो जो लोअर एब्डोमेन के लिए जो वो है, वो आप पाँव के हिसाब से करिए। हाँ नहीं, देखिए, ये अगर आप साइकिल केवल ऐसे चलाएंगे ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। आप पाँव को सीधा करेंगे हर दिन। साइकिल में घुटना बिल्कुल सीधा होगा, नीचे तक, आगे तक जाएगा, बिल्कुल एंड तक। नो 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 नो, आप वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में करेंगे। नीचे देखिए हरिंदर, वॉच मी, वॉच मी हरिंदर, यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट करेक्टली डूइंग इट।
वॉच मी, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें साइकिल में ऐसे करना है। ओके 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 हाँ, सीधा करना है। ऐसे सीधा बिल्कुल नीचे तक जाएगा पाँव। नाउ डू, नीचे बिल्कुल नीचे, हाँ आप ऊपर के चक्कर में मत पड़िए, आप बिल्कुल हाँ सीधा करिए, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, ऐसे एग्जैक्टली, गुड। हाँ अब सही है, ज्यादा मत करिए, सिर्फ टेक्निक समझिए अभी। जब आप ये करते हैं तो यू वुड हैव फेल्ट प्रेशर ऑन द लोअर एब्डोमेन, राइट, हाँ है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी पेट की मसल्स बनेंगी, पेट की मसल्स बनेंगी तो विसरल फैट कम होगा, और साथ साथ जो हमारा, हमने बैक की एक्सरसाइज की थी, आप बाद में वीडियो में देख लीजिएगा जब आप गए हुए थे, तो मैंने कोई बैक की हाँ एक्सरसाइज बताई थी। बेसिकली क्या है, हमें अपनी जो ओवरऑल बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए वी नीड टू क्रिएट ए केज, हमें मसल का पूरे केज बनाना होता है, ताकि हमारा जो लोड है बॉडी का वो वर्टिब्रल कॉलम से नीचे ट्रांसफर ना हो, वो ओवरऑल पूरी पूरी की पूरी इस जगह से ट्रांसफर हो। कैसे ट्रांसफर होगा, जब हम यहाँ पर मसल्स बनाएंगे। तो मसल्स में एक तो जो सामने वाली मसल्स की हमने बात करी, दो तरह की एक्सरसाइजेस से सामने की मसल्स बन जाती हैं उससे। फिर हम साइड की मसल्स की बात करेंगे, इसके बाद साइड की मसल्स बनाएंगे, और फिर बैक की मसल्स की हमने जो एक्सरसाइज की है ऑलरेडी। तो अगर हम पूरा का पूरा ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा केज बन जाता है, तो आपकी ये पूरी की पूरी जो एब की मसल्स हैं, कोर स्ट्रेंथ जिसे बोला जाता है, दैट बिकम्स बेटर। जब कोर स्ट्रेंथ बेटर होगी तो नेचुरली आपका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे को, रादर देन थ्रू द वर्टिबल कॉलम, हड्डियों के माध्यम से नहीं होगा। तो हड्डी, अगर हम वर्टिबल कॉलम के थ्रू वेट नीचे जाएगा तो उनकी वियर एंड टियर बढ़ जाएगी, तो जल्दी आपका बैक की जो वर्टिबल कॉलम है खराब हो जाएगी, उनकी स्पेसिंग गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज द एडवांटेज। नाउ अब एक और जो चीज अब हम करेंगे वो ये कि लेटेंगे, तो पहले आप देख लीजिएगा, आप साइड रेस करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आगे की मसल्स की बात कर ली, पीछे की मसल्स की बात कर ली, अब हम साइड की बात कर रहे हैं। लेटेंगे और हाथ ऐसे रखेंगे सपोर्ट के लिए, अपनी गर्दन को हल्का सा उठा लेंगे ताकि वो मेन इसी एक ही सीध में हो जाए, और फिर पाँव को ऐसे। इसमें भी सेम फंडा है, बिना वेट के करेंगे, वेट से करेंगे, वेट से करने में थोड़ा और टफ हो जाता है, तो दैट इज बेटर। कोशिश करेंगे, इसको टेक्निक का खास ख्याल रखिए कि जब आप करेंगे तो आपने एक तो जो पाँव है इसको, टोस को खींचना है बाहर को, ऐसे ऐसे करिएगा, यूं यूं करेंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि आपकी जो घुटना होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, घुटने को स्ट्रेट रखना जरूरी है, ऐसे नहीं उठा सकते हैं, ऐसे नहीं उठाना है, घुटना डैमेज होगा। तो घुटने को स्ट्रेट रखना है, टोस को आगे को करना है, और फिर उठाना है, और इसको जितना आप उठा सकते हैं, जितना कंफर्टेबली उठा सकते हैं। नाउ व्हेन यू डू दिस, जब आप इसको कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, यू विल फील स्ट्रेस हेयर, इस इन मसल्स में, साइड मसल्स में स्ट्रेस आएगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हमारा टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता है। ओके, चलिए, तो इसको क्विकली कर देते हैं, लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास। फिर इसी को ही दूसरी तरफ से ऐसे, और ये उठाना है आपने, जितना उठा सके, यहां तक उठाना है, यहां तक उठाना है, आपकी इच्छा है, वट एवर सूट्स यू। नाउ ये हमारी ओवरऑल केज बिल्डिंग हो गई। अब जो खेल है सारा, एक और जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरू हमने एक बार शायद आपने पहले भी की थी, प्लैंक्स की। नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्लैंक्स। अगर आपको विसरल फैट हटाना है तो आपको प्लैंक करने शुरू करने हैं, चाहे आप 10 सेकंड से करिए, बेशक 10 सेकंड से स्टार्ट करिए, बट डू इट एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। 10 सेकंड के 2 बार 3 बार कर लीजिए, बढ़ाते जाइए उसको, धीरे 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 बढ़ जाएगा। तो प्लैंक्स की टेक्निक सिंपल, प्लैंक्स कैसे करने हैं, प्लैंक्स में आप लेटेंगे और हाथों को रखेंगे, पाँव को उठाएंगे और सीधे हो जाएंगे। इसमें खास ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं होनी है बॉडी, यूं नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं करना है नीचे को,
यूं नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल पैरेलल रहे, ऐसे रहे। और जब आप इसको करेंगे टाइमर लगा के करिए या स्टॉपर लगा के करिए, सो दैट यू नो कि कितनी देर आप कर पा रहे हैं। और जब आप इसको करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पे आपका पूरा स्ट्रेच आता है। एडवांस वर्जन में लोग इसी की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसी में, बट उसको छोड़ देते हैं। बट फिलहाल इतना। और फिर इसी के साथ जब आप यहां से थकेंगे तो दूसरा जो प्लैंक है वो ये वाला है, साइड प्लैंक। ऐसे साइड प्लैंक करना है। तो साइड प्लैंक में आप यहां देखेंगे, यहां पर आपको जोर आ रहा है तो आप यूं कर सकते हैं। फिर इसी का रिवर्स आप यूं कर सकते हैं। या आप एक साथ नहीं कर पाएंगे शुरू में तो आप अलग अलग करें, ऐसे वाला प्लैंक अलग करें और साइड का प्लैंक अलग करें। ठीक है, अब करिए, एक एक बारी करिए जरा, मैं देख रहा हूं। कल्याणी आपने करना है अगर बैक में पेन ना आए तब, नहीं तो जब बैक का पेन हील हो जाएगा उसके बाद करेंगे। करिए करिए हरिंज। हाँ टिकाइए और बैक को उठाइए। हाँ गुड, वेरी गुड। आपका जो पोजीशन है दैट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कल्याणी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो आप हरिंद्र रुकेंगे तब कल्याणी का देखूंगा। हाँ हरिंद्र आप बैठिए, कल्याणी आप करिए प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बम और नीचे जा सकता है बट ठीक है। ब्रॉडली इट इज फाइन, ब्रॉडली इट इज फाइन। तो इसको आपने करना है, टेक्निक यही है। थोड़ा सा बैंड बजेगा शुरू में तो दैट्स ओके। तो कोशिश करिए कि उसको आप आप टाइम स्टॉप वॉच लगा के करेंगे ताकि अंदाजा रहे कि आपने कितना किया है। बट इसको करिए, इससे आपका जो विसरल फैट है वो रिड्यूस होगा। जब यहाँ इस एरिया में जोर पड़ेगा तो स्लोली विसरल फैट गेट्स रिड्यूस। और ओवरऑल फैट रिडक्शन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, कि आपका अगर फैट रिड्यूस ओवरऑल नहीं होगा तो विसरल फैट भी बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ मार्जिनल फर्क आता है, क्योंकि जब हम इस एरिया की एक्सरसाइज करते हैं तो इस एरिया से ज्यादा फैट रिड्यूस होता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। क्योंकि ये वाला जो आपकी जो ये पूरी सर्कमफ्रेंस है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने नोट किया होगा, अगर आपने अपना मेजरमेंट्स लिए हैं, नहीं है तो अब ले लेना। तो उसको आप डाल दीजिएगा ग्रुप पे, इंडिविजुअल उस पर भी डाल सकते हैं या फैमिली ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। वो डाल दीजिए अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब आप इसको करेंगे 2 महीने में आपका ये सर्कमफ्रेंस है ये कम हो जाएगा। प्रोवाइडेड यू फॉलो अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि हाइड्रेशन, जैसे कि गुड फूड, एंड जैसे कि जनरल एक्सरसाइज ऑल्सो। ये नहीं कि केवल ये एक्सरसाइज सोचे आप ये एक्सरसाइज मैं करता रहूं और विसरल फैट ओवरऑल फैट रिड्यूस हो जाएगा, तो नहीं होगा। हाँ प्लैंक्स जरूर एक एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी की पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस होता है, क्योंकि प्लैंक्स में आपके बहुत ज्यादा जो वो है बॉडी पार्ट्स है इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके शोल्डर्स, आपके फोर आर्म्स, आपके अपर आर्म, लेग्स, बहुत कुछ इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो प्लैंक्स अपने में, जैसे योग में सूर्य नमस्कार होता है, प्लैंक्स अपने में एक तरह से कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर कोई आदमी बेसिक स्ट्रेचिंग के बाद सुबह जैसे हम 10 मिनट बेसिक स्ट्रेचिंग करें, उसका सिर्फ प्लैंक कर लेता है, दैट सर्व्स द पर्पस। जैसे योग में हम कहते हैं कि योगा बेसिक योगासनों के बाद अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो यू हैव डन ऑल द योगासन, डजंट मैटर, उसका और अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज लाइक दैट। तो इसकी आपने करनी है। तो एक बार ये क्लियर है, इसके बारे में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ये दिन में ये सब अगर एक से ज्यादा बार जैसे सुबह कर लिया, फिर दोपहर में भी मन करे या शाम को भी मन करे तो कर सकते हैं, या फिर दिन में एक ही बार करने की कोशिश करें? देखो ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। बार बार आप दिन में 3 बार नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट खाली पेट होना चाहिए, बस वो ख्याल रखिएगा कि पेट खाली हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप, जैसे हमने बोला कि 10-10 सेकंड के 3 बार करने हैं अगर एक ही साथ, नॉर्मली वो एडवाइस किया जाता है कि एक साथ करिए। अगर आपको नहीं है, मन कर रहा है, तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, वट सेकंड या जितने मिनट जो भी कुछ इसका ड्यूरेशन है वो आप ज्यादा कर लीजिए। बट इसका एक ही चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज एक्चुअल मसल ट्रेनिंग, तो आप रोज नहीं कर सकते हैं इसको,
क्योंकि जो मसल, जब आप अपने एक्सट्रीम पे जाएंगे तो जो मसल में हल्का 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 माइक्रो टीयर्स होंगे, उनको हील करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है, वो हील होंगी तो मसल्स बनेगी। अगर आप रोज करते रहेंगे और मसल्स हील नहीं होगी तो अल्टीमेटली मसल वीक हो जाएगी, क्योंकि वो टीयर फटी अवस्था में रहेगी, डैमेज अवस्था में रहेगी। इसीलिए जो एडवाइस किया जाता है पावर एक्सरसाइजेस को, ये किया जाता है कि आप अगर आज कोर कर रहे हो, कोर एक्सरसाइज आप खूब करिए, इतनी करिए कि आपको अगले दिन तक यहाँ पर हल्के हल्के हल्का हल्का वो मीठा मीठा दर्द टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड सोरनेस। तो नेक्स्ट डे सोरनेस फील होनी चाहिए, और फिर आप दोबारा आएंगे कोर पे 72 आवर्स में, यानी जैसे आज मैं कर रहा हूँ, टुडे इज संडे, तो फिर मंडे ट्यूसडे में दूसरे जगहों पे फोकस करूंगा, वेडनेसडे को दोबारा आऊंगा इसके ऊपर, फिर थर्सडे फ्राइडे छुट्टी इस पोर्शन की, कोर की, एंड सैटरडे को दोबारा करूंगा। तो 72 आवर्स के बाद अगर आप आते हैं तो बाय दैट टाइम जो आपकी मसल में माइक्रो टीयर्स पड़े हुए होते हैं, हल्की हल्की मसल एक्सपैंड होती है, फटती है, वो हील हो जाती है, दैट इज हाउ मसल ग्रोस। मसल मास जो बढ़ता है वो उन टीयर्स में, जिस समय आपके प्रोटीन से अमीनो एसिड जो आते हैं, वो जब उसको रिपेयर कर देते हैं मसल को, तो मसल मास बढ़ जाता है। तो जो आपके डोले बढ़ते हैं या यहाँ की मसल बढ़ेगी, वो इस फॉर्मूले से बढ़ती है सब जगह की। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई एक दिन कोर किया, अगले दिन मैंने लोअर कर लिया ज्यादा, ओवरऑल बॉडी तो हम करेंगे, स्ट्रेचिंग और बेसिक एक्सरसाइज तो करेंगे पूरी बॉडी की, वो तो रोज करनी। फिर सेकंड डे मैंने लोअर एक्सरसाइजेस कर ली, एंड देन थर्ड डे मैंने मतलब जैसा संडे है तो मंडे लोअर, ट्यूसडे को मैंने अपर पे जोर लगा दिया, और वेडनेसडे अगेन आई कम बैक टू कोर, एंड देन थर्सडे लोअर, फ्राइडे अपर, एंड सैटरडे अगेन core. So that is how it will work. That is how it will work. So slowly when you get this system, so all the parts, यानी upper, core, middle वाला and lower, ये strengthen होना शुरू हो जाता है। और अगर आप बीच में एक दिन छोड़ देते हैं, doesn't matter, अगले दिन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा कोई फैनेटिक होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू बी रेगुलर। तो तब जाके हमारा जो फैट होगा वो रिड्यूस होगा, और फैट के साथ जो मसल्स बढ़ेंगी तो आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो बेटर होगा, देयरबाय इट विल लीड टू ग्लूकोज मॉनिटरिंग, दैट इज द डायबिटीज मैनेजमेंट, एंड हाउ डायबिटीज मैनेजमेंट, एंड अदरवाइज ऑल्सो जो आपका जो ओवरऑल एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इन सब की जो